यही कहूँगा कि 500 रुपये लीटर से कम बिके ही नहीं। अच्छा, क्योंकि पता तो लगना चाहिए लोगों को। तो जो अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, अरे हमें क्या मतलब है, किसी से क्या डल रहा है, डलने तो 10 बढ़ गए 20 बढ़ गए। अरे एक साथ 500 रुपये बढ़ने चाहिए, 500 रुपये लीटर होना चाहिए कम से कम। अच्छा। जब पब्लिक की आंखें खुलेंगी। अभी आंखें तो बंद है। अच्छा। अभी कहाँ खुल रही है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें हाँ। तो वहाँ पर 65 रुपये लीटर तेल था। हाँ। इस सरकार ने तेल को इतना बढ़ा दिया कि आम जनता नॉर्मल रोटी खाना उसके लिए हराम हो चुका है। हाँ। तो जो उम्मीद थी ना हाँ। कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, हाँ। वो उम्मीद तो एक तरफ है। हाँ। तो महंगाई नॉर्मली आदमी को मार डाली है। अच्छा। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं। जी। अरे भैया बहुत बुरा हाल है। सरकार ने ऐसी मट्टी पलीत कर रखी है, जाको कोई जवाब ना है भैया। गाड़ी रास्ता में खड़ी है, तेल ला गाड़ी में 100 रुपये लीटर कर रहा हो तेल, 500-600 कर दो, क्या करें? गाड़ी चलाना छोड़ दे, क्या करें ये बताओ। 5%, 12%, 18%, 28% उस दायरे में लाए ना। जीएसटी में लाए, जो भी है जीएसटी के दायरे में बेचें आप। वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं जीएसटी में आना चाहिए? नहीं, कुछ तो सरकार के हाथ में होता है, सब्सिडी तो होती है ना सरकार के हाथ में। अगर सब्सिडी जो है गवर्नमेंट कम करती है तो फिर फायदा होगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। पेट्रोल ही बढ़वा सके, ना गाड़ी की सर्विस ना गाड़ी का कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आज अलीगढ़ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर अलीगढ़ की जनता क्या कहती है, सरकार से कुछ अपील करती है या सरकार के प्रति अपना आक्रोश स्पष्ट करती है। जानने की कोशिश करेंगे। आइए, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर क्या राय है? बिल्कुल भैया, बहुत महंगा हो रहा है पेट्रोल। और तहसील महल पे जाके देखिए, पेट्रोल आधा डालते हैं आधा नहीं डालते हैं। और 50 रुपये कहो उनसे तो 50 की जगह 25 ग्राम डालते हैं ओनली। देखो जाके वहाँ पे। ये तो पेट्रोल टंकी खैर ठीक ही है, हमें ये इधर के लोकल है तो हमें पता है इधर का। तहसील महल का रवैया जाकर देखो, तहसील महल पे क्या हो रहा है। थैंक यू। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार के लिए कुछ सरकार के लिए भाई बताएगा, सरकार के लिए भाई आ जाओ। हाँ भैया, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर क्या राय है? राय कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। पेट्रोल इतना बढ़ रहा है, सरकार आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता की जो उम्मीद थी 2014 में जो सरकार थी, नॉर्मली अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहाँ पर 65 रुपये लीटर तेल था। इस सरकार ने तेल को इतना बढ़ा दिया कि आम जनता नॉर्मल रोटी खाना उसके लिए हराम हो चुका है। तो जो उम्मीद थी ना कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, वो उम्मीद तो एक तरफ है। तो महंगाई नॉर्मली आदमी को मार डाली है। अच्छा। तो इसमें उम्मीद कुछ नहीं है। अगली बार आएगी सरकार, नहीं आएगी। इस बार वोट देके लोगों को मुझे लग रहा है कि उम्मीद बिल्कुल हार चुकी है। अच्छा। पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो चुका है। अच्छा। तो पेट्रोल खाएं तेल खाएं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सरकार की ऊपर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लोगों में आक्रोश स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि वो खुश नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से सरसों का तेल भी प्रभावित हुआ है और हर एक चीज़ प्रभावित हुई है। ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर क्या कहना चाहिए? मिट्टी खराब है और क्या कहें, देखने रहे हालत। पेट्रोल ही बढ़वा सके, ना गाड़ी की सर्विस ना गाड़ी का कुछ। और बताओ। बिल्कुल सही बात है। गाड़ी के पेट्रोल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेंटेनेंस की चीज़ें होती हैं, उनका ध्यान रखना होता है। लेकिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से वो सारी चीज़ें भी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या राय है। भैया, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते प्राइसेस के बारे में कुछ बोलना चाहिए? पेट्रोल के बढ़ते प्राइसों का ये है कि आदमी की इनकम इतनी है नहीं, गवर्नमेंट रेट बढ़ाती जा रही है हर चीज़ के, जी तो आदमी कैसे मैनेज करे? जी। सरकार से कुछ अपील? सरकार तो यही अपील है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, जी। जिससे कि पब्लिक की जेब पे इतना बोझ ना पड़े। जी। तो इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, ये तो लगभग इस समय सभी की मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया सरकार से? जी। क्या कह सकते हैं? पब्लिक का खून चूसने दो है भाई। ये बताओ, हमारे कहने से अगर सरकार कम कर देगी तो बात ठीक है, लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए जनता मैसेज की तो तरफ जा रहे से। हैं, लोग उधम मचा रहे हैं जगह जगह जी। है। बताओ, मैसेज नहीं जा रहा। लेकिन लेकिन जब कहा सरकार जाता ऐसी है जैसे सुनने को तैयार ना है तो उससे क्या कहोगे तुम? हाँ, इनका कहना है कि सरकार ऐसी है जो सुनती नहीं है और पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार, चलिए और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के जो दाम इतने बढ़ा रखे हैं उस पर कुछ प्रतिक्रिया स्पष्ट करना चाहेंगे? ये बहुत ही गलत किया है सरकार ने, जो है इस तरह से रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो है गरीबों पे और मिडिल परिवार पे होता है। जी। उनको ये मान लो कि आज की डेट में
लॉकडाउन की वजह से वैसे ही लोग परेशान हैं, ऊपर से कीमत जो है इतनी बढ़ चुकी है पेट्रोल डीजल की कि लोगों को जो है अपना घर का खर्चा लाना मुश्किल हो रहा है। इतने जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कुल मिला के। इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन देखना चाहिए। कहा जाता है कि सरकार के हाथ में नहीं होता, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इस बारे में नहीं, कुछ तो सरकार के हाथ में होता है, सब्सिडी तो होती है ना सरकार के हाथ में। अगर सब्सिडी जो है गवर्नमेंट कम करती है तो फिर फायदा होगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो लॉकडाउन की वजह से जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है वो भी तो कहीं ना कहीं झेला जाएगा। वो कहीं कहीं देख झेला जाएगा, लेकिन ये किसने कहा कि सारा का सारा मिडिल क्लास फैमिली ही झेलेगी या गरीब परिवार झेलेगा? ये बताइए, ये किसने कहा? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल 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 सही बात है, जानने वाली बात है। एक बात निकल के आई है कि मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा नुकसान अगर कोई झेल रहा है तो वो है मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि खर्चा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और 2-4 लोगों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कहना। मैं तो कह रहा हूँ पेट्रोल अभी और महंगा होना चाहिए, 500 रुपये लीटर होना चाहिए कम से कम। अच्छा, अभी पब्लिक की आंखें नहीं खुल रही हैं, पब्लिक की आंखें तब खुलेंगी जब पेट्रोल 500 रुपये लीटर बिकेगा। अच्छा, मांग है कि यही कहूँगा कि 500 रुपये लीटर से कम बिके ही नहीं, अच्छा, क्योंकि पता तो लगना चाहिए लोगों को। क्योंकि अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, अरे हमें क्या मतलब है, किसी से क्या डल रहा है, डलने तो 10 बढ़ गए, 20 बढ़ गए। अरे एक साथ 500 रुपये बढ़ने चाहिए, 500 रुपये लीटर होना चाहिए कम से कम। अच्छा, जब पब्लिक की आंखें खुलेंगी, अभी आंखें तो बंद है, अच्छा। अभी कहाँ खुल रही है? आक्रोश बोलने वाला है ही नहीं। आक्रोश स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल के दाम 500 रुपए लीटर तक पहुंचा देने चाहिए, तब क्या, पब्लिक तभी तो की पब्लिक आंखें की आंखें खुलेंगी खुलेंगी, अभी कहाँ और खुल तब पब्लिक अपनी बात खुलकर बोल पाएगी। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करना है? हमें तो ये सोच रहे थे कि वो 2.25 आँख वाले बाबा जो है वो कह रहे थे कि 35 रुपये लीटर मिलेगा। हम भी सोच रहे हैं कि 35 रुपये लीटर मिल जाएगा। वो खड़ी है गाड़ी हमारी खाली, बिना पेट्रोल के खड़ी है। पेट्रोल के चलते 500 रुपये लीटर डलवाएंगे हम तो। पेट्रोल की किल्लत के चलते बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या इस समय खड़ी हो गई है। सभी लोग पेट्रोल की वजह से परेशान हैं, सभी में आक्रोश दिखाई दे रहा है और कह सकते हैं कि सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमने बहुत से लोगों से भी बोला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो लोगों की प्रतिक्रिया है कि हालांकि सरकार का कुछ भी इसमें लेन देन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रतिशत सब्सिडी तौर पर कुछ ना कुछ तो होता है और उसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। अरे भैया बहुत बुरा हाल है, सरकार ने ऐसी मट्टी पलीत कर रखी है, जाको कुछ जवाब ना है भैया। गाड़ी रास्ता में खड़ी है, तेल ला गाड़ी में 100 रुपये लीटर कर रहा हो तेल, 500-600 कर दो, क्या करें? गाड़ी चलाना छोड़ दे, क्या करें ये बताओ भैया। बड़ा बुरा हाल है, पूछो मत बस कछु। सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के तो हाथ जोड़ के फिर निवेदन है कि भैया जो कुछ है सके करते हैं, ना तो सरकार चेंज हो जाएगी। मोदी जी, योगी जी ध्यान रखें, सरकार बदलने में देर ना लगेगी भैया, ध्यान रखिए भैया। सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि यदि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं होते हैं तो तख्तापलट की संभावना हो सकती है। या कह सकते हैं कि सरकार को बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वोटिंग अभी भी जनता के हाथ में है। जनता अपना न्याय अपने वोट से, अपने मत के अधिकार से करती है, देना जानती है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर क्या प्रतिक्रिया दें? पेट्रोल डीजल के दामों पर अब 100 रुपये लीटर पहुंच गया इस समय पेट्रोल। जी, अब कहाँ पहुंचाना चाह रहे हो आप इस पेट्रोल को? कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, सरकार का इसमें कुछ खास लेन देन नहीं होता। फिर खास लेन देन नहीं है तो ये जीएसटी, इसे जीएसटी के दायरे में लाए ना। जीएसटी का जो क्राइटेरिया है, आप 5%, 12%, 18%, 28% उस दायरे में लाए ना। जीएसटी में लाए, जो भी है जीएसटी के दायरे में बेचें आप। वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं जीएसटी में आना चाहिए? बहुत बड़ी बात है इनकी तरफ से। इनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स की अगर बात कर रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल को भी उसके तहत रखना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत राहत लोगों को ज़रूर मिल पाए।